नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो राजनीति में हालात जब बदलते हैं तो कुछ इस तरीके से बदलते हैं जैसे असम में बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जीत की हैट्रिक की कहानी हवा हो गई और ऊपरी असम में सारी विसात ही विपक्ष के पक्ष में एकाएक बिछी हुई नजर आने लगी है। टी ट्राइब्स को लेकर जेएमएम की रणनीति का व्यापक असर होता भी नजर आ रहा है। तो असम में इस बार क्या कुछ स्थिति है, उसको लेकर आज टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, असम चुनाव में हफ्ते भर से कुछ ही ज्यादा वक्त बचा है। बीते चंद रोज में असम में समीकरण तेजी से बदला है। कांग्रेस ने रायजोर से गठजोड़ किया, जबकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ 2021 का गठबंधन तोड़ लिया है। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से टी ट्राइब पर फोकस रहकर प्रचार किया, उसका असर भी उनकी रैलियों में प्रवासी झारखंडियों की उमड़ती भीड़ से साफ हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्षत्र न्यूज से असम के डिब्रूगढ़ में खास बातचीत की। इस बातचीत से असम चुनाव में जेएमएम की रणनीति सामने आई है। पार्टी के 21 में से 16-17 उम्मीदवार टी ट्राइब इलाके में हैं, जहां के आदिवासियों को असम की सरकार एसटी का दर्जा नहीं देती। लोगों ने सिर्फ चाय बागान के क्षेत्र को ही फोकस किया है, जहां हम लोगों ने 16-17 लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारा है और काफी मजबूती के साथ हमारे ये लोग भी अपने चुनावी कैंपेनिंग में लगे भी हैं। मैं तो यही चाय बागान के लोगों से कहना चाहूंगा कि जेएमएम का साथ दें। अगर हमारे 10 भी विधायक आ जाते हैं तो सरकार के नाक में तेल कैसे डाली जाती है, ये हमें पता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि हजारों साल से यहाँ बसे आदिवासी लोगों के कंधे पर चाय का उद्योग है, फिर भी उन्हें अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों साल से यहाँ पर लोग बसे हैं और असम के अर्थव्यवस्था का एक मतलब इतने बड़े कड़ी के रूप में ये काम कर रहे हैं आदिवासी भाई। यहाँ पर चाय का उद्योग इन्हीं के कंधों पर है और आज इनके साथ एक अमानवीय व्यवहार, मजदूरी के लिए संघर्ष, अपनी पहचान के लिए संघर्ष, जीवन यापन के लिए संघर्ष और शायद बड़ा सुनियोजित तरीके से यहाँ पर सरकारें आई गई। डबल इंजन की सरकार बनी, सिंगल इंजन की सरकार बनी, आज भी डबल इंजन की सरकार, लेकिन आज भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन चाय बागानों में रहने वाले लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं, बद से बदतर। असम में चुनावी समीकरण तेजी से बदला है। ऊपरी असम में कड़ी टक्कर और एनडीए में आंतरिक असंतोष की वजह से अब मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अखिल गोगाई की रायजोर दल के साथ हाथ मिला लिया है। विपक्षी गठबंधन में अब कांग्रेस 101, रायजोर दल और सीपीएम 11, जातीय परिषद 10 और माले 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी 89, असम गण परिषद 25 और बेडो पीपुल्स फ्रंट 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। असम से राज्यसभा सांसद और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा का कहना है कि हम अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा असम प्रदेश भाजपा का बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। ढेर सारी बातें हुई। ये हमारे कार्यकर्ता से मन की बात पूछा और एक 2 वे कम्युनिकेशन था। हमारा युवा शक्ति, नारी शक्ति, हमारा जनजाति सभी का प्रतिनिधि, हर बूथ का प्रतिनिधि जुड़े हुए थे और हमारा विचार धारा, हमारा जो अचीवमेंट्स है दोनों डबल इंजन सरकार का, वो कैसे हम लेके जाएं आगे तक, कैसे हम जनता को ये बताएं, कैसे आज अर्लियर Assam was known as a place of insurgency,
Now, in the last year, there is not a single incident of any casualty due to insurgency. एक भी ऐसा घटना हुआ नहीं. पहले Assam को जो rhino is a pride of Assam. Rhino were regularly post. लेकिन आज एक भी गेंदा ऐसा, there is not a single incident of any poaching of rhino in our national parks. So these are the changes. पहले कांग्रेस का जमाने में नौकरी का बाजार था. बहुत ढेर सारे उन लोगों का कार्यकर्ता अधिकारी अभी भी जेल का सलाखों के पीछे हैं. लेकिन आज 1,65,000 नौकरियां दिया गया है, असम सरकार ने दिया है. एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी किसी को भी एक पैसा का भी ऐसा ब्राइबरी का केस. पिछली बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाली AIUDF ने इस बार अपने बूते 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल राज्य की राजनीति में लौटते हुए विन्नाकांदी सीट से मैदान में हैं. बीते लोकसभा चुनाव में AIUDF पार्टी का खाता तक नहीं खुला था. यहां तक कि 3 बार सांसद रहे अजमल भी खुद धुबड़ी सीट से हार गए थे. लेकिन चंद रोज पहले तक जो धारणा थी कि बीजेपी आसानी से जीत का हैट्रिक लगाने वाली है, वो धारणा बीते दिनों खासकर हेमंत सोरेन के प्रचार के बाद से तेजी से बदला है. और अब ये कहा जा रहा है कि मुकाबला एक तरफा नहीं, बेहद करीबी है. बीजेपी के लिए इस बार ऊपरी असम की सीटें सबसे कड़ी चुनौती के तौर पर उभरी है. यहाँ विपक्षी उस पर भारी नजर आ रहा है. इलाके में 50 सीटें हैं. यहाँ जीत ही सत्ता का द्वार खोलती है. विश्लेषकों का कहना है कि कई पार्टियों पर अहोम समुदाय के वोटर निर्णायक हैं और ये तबका इस बार विपक्ष के पक्ष में झुका नजर आ रहा है. डिब्रूगढ़ से नवीन शर्मा के साथ गुवाहाटी से निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज. चलिए असम की चुनावी चर्चा हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि असम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पिछले 10 सालों से बीजेपी को किसी भी पार्टी हिला नहीं पाई. और कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार असम में जीत हासिल की. नहीं तो असम में आज़ादी के बाद से दरवाज़ा बीजेपी के लिए बंद था. ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सरकारें चल रही है, ख़ासतौर से बीजेपी की, एनडीए की, तो क्या असम का तिलिस्म दूसरी पार्टियां तोड़ पाएगी? ये बड़ा सवाल है. इस पे हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं. 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं. परिचय करवा देते हैं. राफिया नाज जी हमारे साथ बीजेपी से, सुशांत मुखर्जी माले से, और अविराज यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं, और इनपुट एडिटर असम से हमारे साथ निलय जी जुड़े हैं. पहले तो स्वागत आप चारों का. और राफिया जी, सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं. हेमंत सोरेन जी प्रचार करने गए, मतलब आप लोग मुस्कुरा रहे हैं या सीरियसली भी ले रहे हैं हेमंत सोरेन जी को असम में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य को आग में झोंक करके असम में चुनाव प्रचार पे गए हैं और फोटो पोस्ट हो रहा है, पोस्टिंग का खेल खेल रहा है. पर आप सोचिए कि ये इंडी अलायंस आपस में कितनी टूटी हुई है. ऐसी अलायंस जो आपस में ही वफादार नहीं है, तो ये झारखंड की जनता के लिए क्या वफादारी दिखाएगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनकी अलायंस की जो सीट शेयरिंग थी बिहार में तो दिखी गई कि बिहार में इनको 6 से 7 सीट देने का वादा किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, पर कांग्रेस ने वो भी नहीं दिया, इनके अलायंस में वो भी नहीं दिया. ये अपने मुंह के बल की खाए. उसी तरीके से असम में भी इन्होंने अपने मुंह के बल की खाया. तो एक तरफ से ये साबित होता है कि ये अलायंस आपस में ही ईमानदार नहीं है, तो ये राज्य की जनता के लिए क्या ईमानदारी दिखाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अफसोस होता है और शर्म आती है ऐसी झारखंड की सरकार पे कि ये जो सरकार है मंच में रोना रोती है और कहती है कि मतलब झारखंड झुकेगा नहीं. तो ठीक उसी प्रकार से मुझे ये बहुत पीड़ा होती है कहने में कि झारखंड को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनकी अलायंस ने झुका दिया. अपराधियों, बलात्कारियों और कई गुनाहों में संलिप्त नेताओं को शामिल करके अपने में, और इसके साथ ही साथ गुनाहों को एक नेक्स्ट लेवल पे स्थान दे करके तभी तो आज 12 वर्ष की एक बच्ची के जीभ को काटने, आंख निकालने के बाद भी इस सरकार की आंख नहीं खुली और मुंह से एक शब्द नहीं निकला. पर हाँ, असम चुनाव का ये पोस्ट करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये आपस में कितने गद्दार है. और ये गद्दारी झारखंड राज्य में जब कर रहे हैं तो असम में भी ये गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेंगे. वही असम जिसको ये गाली देते थे कि झारखंड के लोग असम में जा करके काम करते, तो भाई आप रोजगार देते ना, तो असम में जाके लोगों को काम नहीं करना पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता. बालू बेच दिया, अब बेटी की तस्करी में भी लग पड़ी है ये सरकार. सुशांत दा, आप ये बताइए कि राफिया जी जो कह रही थी कि भाई कांग्रेस से और महागठबंधन में तो आपको कुछ वहाँ पे मिला नहीं,
सोचिए कि हेमंत सोरेन देश के आदिवासियों के बड़े नेता, उनके पार्टी का दावा है कि वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं देशोम गुरु के बाद। अब कांग्रेस पार्टी ही उनको असम में सीरियसली नहीं ले रही है, नहीं तो 1-2 सीट तो जरूर देती। पहले बिहार में आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया उन्हें, और उसके बाद अब असम में भी ये स्थिति है। जनता कितना सीरियस लेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ लड़ाई, आप जो सीट शेयरिंग का बोल रहे हो, वो लड़ाई नहीं है। असम से हम लोग दूसरे चीज़ देख रहे हैं। असम जीतना नहीं, देश बचाना है। असम तो जीतना है, जो परिस्थितियां बन गई है। नहीं, देखिए ना, आपके पार्टी को 1 सीट मिला है वहाँ पे। हेमंत सोरेन से ज्यादा तवज्जो आपकी पार्टी को मिला, सीपीएम को कितना मिला? हाँ, कितना सीट मिला? नहीं, आप लोगों को 1 सीट तो दिया गया गठबंधन में कम से कम। सीपीआई एमएल को दिया, सीपीएम को भी दिया है। हाँ बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं ना कि कम से कम कम्युनिस्ट को तो दिया गया है। नहीं, देखिए, जहां पर जिनको, जैसे आपका चाय बागान का, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूरत, हाँ, निश्चित 5-6 सीट तो ऐसे देने खोज रहे थे, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो सीट शेयरिंग पर और सीट के जो वोट है, वोटर जो है वो इधर उधर ना हो जाए, इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमें लगता है कि अगर उनका जो सीट का इसमें है एनालिसिस जो आ रहे हैं, 12 से 13 सीट निश्चित तौर पर वो निकाल आएंगे। जब 13 सीट निकल जाएंगे, हम लोग का जिस सीट में खड़े हैं, मतलब आप 13 सीट कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का निकल जाएगा? जी, आ जाएगा। हाँ, मतलब असम जैसे प्रदेश में। जी। हाँ। देखिए, बहुत, क्योंकि देखिए ट्राइब का वहाँ का जो दिक्कतें हैं, जो कह रहे थे कि भाई ये हमारे देश आज़ादी से पहले वहाँ पर ट्राइब है, ठीक ना, आज से नहीं है वो ट्राइब। हमने एक ट्रेन पे आ रहे थे तो हमको बताया कि भाई हम तो असम टी बागान में है, लेकिन हम लोग रहने वाले हैं तोरपा की, ठीक है, तोरपा। लेकिन वो कभी उनका सोचिए वंशज कभी आया ही नहीं तोरपा, कभी कोई थे। 1908 की सीएस में उन लोग थे यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से है, हमें लगता है कि उसको ताकत मिलना चाहिए। जब डबल इंजन की जब सरकार है, वहाँ ट्राइब पर कानून बनने की जरूरत है, उसको फैसिलिटी कैसा दिया जाए। ये जब दोनों डबल इंजन, अगर आपको लगता है कि सर कानून नहीं बने या उन आदिवासियों का बीजेपी ने संरक्षण नहीं दिया, तो पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम का द्वार खुला, और एक बार नहीं खुला, 2 बार खुला। 10 सालों से वहां बीजेपी सत्ता में। आपको लगता है कि आदिवासी समुदाय बीजेपी को वहां वोट नहीं कर रहे थे, बिना आदिवासियों के वोट के वो सत्ता में आ गई, या भरोसा नहीं जीता? यही तो देखना है कि आदिवासी को किस तरह से बरकरार के वोट लिए थे, अब जगह पर आएंगे। हमें लगता है कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स से किसी को बरगला कर राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से पारित करने पड़ेगा। इनका जो सीएनटी में जो इनकी ताकत है, उस ताकत को किस तरह से दिया जाए। आपको लगता है कि किसी को बरगला के वोट लिया जा सकता है? एकदम। देखिए, आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में इसी तरह लड़ा लो, काम मत बोलो। आपने 10 साल राज किया, लेकिन आप काय काम किए नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जाके वहां भाषण देते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। बताइए, वहां के मुख्यमंत्री मियाँ वोट नहीं देते, उनके लैंग्वेज में मियाँ है बांग्लादेशी घुसपैठी। ना, ऐसा मत बोलिए, मुस्लिम वोट। नहीं, उनका कहना है कि मियाँ हमें वोट ना दे, और मियाँ का मतलब उनका बांग्लादेशी घुसपैठी। देखिए, वो तो मैंने जो मुख्यमंत्री भी है वो भी बीजेपी के नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार से लिप्त थे। जहां जहां भ्रष्टाचार से लिप्त है, वहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। शीश महल बनाने वाले मुख्यमंत्री वहाँ पे जाके प्रचार कर रहे, फॉर्च्यूनर बांटने वाले, थोड़ा सुन तो और राधा कृष्ण किशोर जी थोड़ा 1 सुन लाख लीजिए, रुपया बेटी की इज्जत की कीमत लगाने वाले। देखिए, डायरेक्ट कहे हैं, डायरेक्ट कहे कि मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए, सुनना चाहती हूँ, हम मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए, और कुछ दिन बाद बोलेंगे कि बंगाली का वोट नहीं चाहिए। सुनना चाहती हूँ आपके अलायंस की गद्दारी। कोई गद्दारी नहीं, कोई गद्दारी नहीं। 56 इंच की जगह में हम लोग 56 सीट ले आए। मैं चाहती हूँ कि एम्बुलेंस की जगह आप लोगों ने फॉर्च्यूनर कार बांटा। मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि ब्लड बैंक की जगह पे आप लोगों ने एक सेट सुन लीजिए, ताला जोड़ने का काम किया है। ठीक है, एक रिएक्शन अविराज जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे, फिर लौटेंगे। एक रिएक्शन सबसे। अविराज जी, महागठबंधन की गांठ तो ना बिहार में बना पाए, ना असम में बना पाए। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, कैसे हराएंगे?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पैनल के सभी जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, सभी को नमस्कार करता हूं। आपको भी नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं मेरे को मौका देने के लिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है चुनाव लड़ने का। यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि दो ही पार्टी या एक पार्टी लड़ सकता है। तो एक प्रदेश में मान लीजिए हमारा गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है और उस गठबंधन में जो दल है, अगर वो अपना लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसके नाते कोई अन्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहता है तो इसमें कोई अचंभा का बात नहीं है। और ना ही वो मतलब जो मूल जो प्रदेश है जहाँ पे गठबंधन है या राष्ट्र स्तर पे गठबंधन है उस पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसका उदाहरण मैं इस बात से देना चाहता हूँ कि जेडीयू और भाजपा बहुत दिनों से अलायंस में रहे हैं, आज भी हैं। तो आप देख लीजिए इतिहास के पन्ना में कि 2019 का चुनाव जो हुआ था, असेंबली चुनाव अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर भी जेडीयू अपना भाजपा गठबंधन से अलग चुनाव लड़ी थी और उसको अच्छे खासे संख्या में सीट भी आई थी और भाजपा को भी वहाँ सरकार बनाई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं है कि एक पार्टी जो दूसरे जगह पे चुनाव लड़ रही है वो आपको वहाँ नुकसान ही पहुँचा दे। तो वैसा ही आपको 2022 में मणिपुर में भी जेडीयू चुनाव लड़ी थी और भाजपा भी लड़ी थी। जेडीयू को भी सफलता मिली, भाजपा को भी सफलता मिली, उसने भी सरकार बनाया। तो हम ये पॉजिटिव विचार के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा एक दल जो वहाँ बड़ा भाई है, कांग्रेस जो हमारा बड़ा भाई है आसाम में, उसको भी वहाँ सफलता मिलेगा। और हमारा जो जेएमएम है, मतलब यहाँ झारखंड प्रदेश में हमारा बड़ा भाई है, वहाँ पे चलिए बड़ा भाई नहीं है लेकिन फिर भी अपना उपस्थिति दर्ज करा रही है जेएमएम, तो उनको भी शुभकामना है। हम यही चाहते हैं कि उनको भी कामयाबी मिले भविष्य में। मेरा ये मतलब है, मैं कई बीजेपी नेताओं से भी बातचीत कर रहा था और कांग्रेस नेताओं से, 2% का डिफरेंस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। पिछले बार के सत्ता समीकरण को देखें 33% और लगभग 30.5% इस तरीके से वोट रहा। अब 10 सालों से वहाँ सरकार चल रही है, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, जो सीए और बाकी सारे चीज़ें वहाँ पे हुई, उसके बाद स्थितियाँ भी बिगड़ी, नाराज़गी भी बढ़ा वहाँ पे। अब अगर कांग्रेस सत्ता में आने की स्थिति में है तो आपको नहीं लगता कि जेएमएम अगर वोट काट लेती है 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख वोट, तो जो सत्ता में वो 1-1.5% का गैप पाटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है उसको फिर लूज करवा देगी जेएमएम? देखिए, हमारे लोकतंत्र में मतलब बहुत सारी पार्टियां चलती हैं, तो पार्टी जो भी है, संगठन है, उस संगठन का तकनीकी रूप से बहुत पहलू को ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए कि एक प्रदेश में एक पार्टी सफल हो गई तो उसको हक है कि वो दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़े और तकनीकी आधार पे बहुत से जो पार्टी के मुखिया होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं उनका इच्छा रहता है कि उनके पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़े ताकि उनको राष्ट्र पहचान मिले, तो उसमें हम भी उनका सहायता करेंगे। और अब ये अगर सोच के चला जाए कि जेएमएम सिर्फ कांग्रेस का ही वोट काटेगी तो ये गलत बात है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि जेएमएम जहां चुनाव लड़ रही है तो वहां जो वोटर जेएमएम को पसंद करेंगे वो कोई नहीं लिख के दे सकता है कि वो भाजपा को नहीं वोट दिए होंगे पिछले चुनाव में या वो भाजपा के वोटर नहीं है। तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हम तो यही मान के चलेंगे कि जेएमएम भी वहां बीजेपी के वोटर को अपने पक्ष में करे, जो और कांग्रेस भी जो पिछले चुनाव में किसी कारणवश भरोसा किए थे बीजेपी पे, उन वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में भी वोट मिले। चलिए, नीला जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीला जी, आप तो असम में घूम रहे हैं, क्या नजर आया अभी तक के चुनावी समीकरण को और वहां पे हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार के बाद? देखिए दीपक, अभी मैं सुन रहा था सुशांतो दा को भी और अभी राज जी भी बोल रहे थे और राफिया जी ने भी कहा कि ये पूरा राज्य जो है वो जल रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चुनाव का मौसम है तो जाहिर सी बात है। आप याद कीजिए जब झारखंड में जब चुनाव था तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी घूमते थे, सह प्रभारी थे और वो रात के 2-2 बजे तक यहाँ पर बैठकें किया करते थे और विशेष विमान से वो आते थे सुबह को और शाम को विशेष विमान से वो चले जाते थे। ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर हेमंत सोरेन क्यों नहीं लड़ेंगे, वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, उनको लड़ने का पूरा अधिकार है। और असम के नेताओं ने भी, आज जब मैं बाइट ले रहा था पवित्रा मार्गरीटा से जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि स्वागत है, उनका स्वागत है।
हेमंता जी ने भी कहा कि स्वागत है, हेमंत जी आए, चुनाव लड़े भाई, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ सकते हैं वो। यहाँ पर देखिए ट्राइबल्स भी हैं, असम तो ट्राइबल बहुल ही है। मार्गारीटा जी ने कहा कि भाई हम यहाँ तो आदिवासी, हम खुद आदिवासी हैं, हम आदिवासियों का विकास नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उसके लिए जेएमएम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक बात है टी ट्राइबल की, जिसको जेएमएम जो है अपना वोट बैंक मान रही है, इसकी संख्या जो है वो करीब 20 लाख है दीपक। और ये जो सिर्फ झारखंड के ही नहीं है, झारखंड के ही नहीं है, झारखंड के तो हैं ही, संथाल हैं, मुंडा हैं, उरांव हैं, हो हैं, खड़िया हैं, तमाम। अभी बताया सुशांतो दा ने कि 1960 में गए थे और तोरपा के वो हैं, बस इतना ही जानते थे। आज तक वो ना तो तोरपा देख पाए हैं, ना खूंटी देख पाए हैं, ना झारखंड देख पाए। सही कहा है सुशांतो दा ने, ऐसे कई लोग हैं, मैं भी कई लोगों से मिला हूँ जिनके पूर्वज तो आए थे लेकिन फिर वो कभी लौट कर झारखंड नहीं गए, या फिर गए भी तो एक आध बार, जैसे कि जब मुड़मा जतरा होता है जो कि उरांव जनजाति का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, उस वक्त यहाँ से कई उरांव जनजाति के जो लोग हैं वो जाते हैं और पूजा करके फिर वापस आते हैं। लेकिन अब वहाँ उनका कोई, कहा जाए तो ना तो ज़मीन, न जगह, न घर, न ये, लेकिन एक संस्कृति है, आदिवासियत है, वो जिंदा रखा हुआ उन्होंने। और असम में भी आदिवासी संस्कृति है, तो जाहिर सी बात है कि एक समानता भी है और एक कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी हो जाता है। जहाँ तक बात राजनीति की हम करते हैं, वोट बैंक की जो अभी माहौल चल रहा है, कि यहाँ पे जो 20 लाख मैंने आपको टी ट्राइब्स कहे, जो कि चाय के बगानों में काम करते थे, जो ब्रिटिश काल में आए थे, अब उनके बच्चे भी यहाँ के बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में भी हैं, दुकानें भी कर ली हैं, कई लोग अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, कई लोग नौकरियाँ भी कर रहे हैं। अब वो लोग मूल रूप से आसाम के ही हो गए, उनको ये नहीं लगता कि भाई असम मेरा दूसरा राज्य है और हमारा कोई और राज्य, वो आसाम के ही हो गए और आसाम के लोग भी उन्हें अपना चुके हैं। ठीक है, कुछ सालों पहले एक आध घटनाएं घटी थी जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, समाहित हो चुके हैं। और अभी देखिए, अभी चुनाव से आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले भूमि पट्टा दिया गया इन टी ट्राइबल्स को, और 3% जो है वो आरक्षण भी दिया गया। अगर जो भी टी ट्राइबल्स हैं, अगर वो सरकारी नौकरी में अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें 3% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिली है महिलाओं को, वो तो पूरे असम की महिलाओं के लिए है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, वो सारी सुविधाएं और इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। जब मैंने कल पूछा था यहाँ एक सांसद हैं उनसे कि भाई उन्हें आप टी ट्राइब्स का दर्जा क्यों नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल भी होती है और ये प्रक्रिया चल रही है, बीजेपी का कहना। बहरहाल अगर हम बात करें चुनावी राजनीति की, तो हेमंत सोरेन ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है। हेमंत सोरेन के अलावा कई अलग अलग जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो असम में कैंप कर रहे हैं, मंत्रियों का दौरा लगाया जा रहा है, योगेंद्र प्रसाद जी आए हुए हैं, और इसके अलावा जो अन्य मंत्रीगण हैं सबकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद 2 तारीख तक रहेंगे। कल देखिए, आज की बात करें तो डिब्रूगढ़ में हेमंत सोरेन का कार्यक्रम था, रैली थी, और कल यहाँ पे मस्बत एक विधानसभा है और एक ढेर गांव विधानसभा है। इन 2 विधानसभाओं में कल उनकी रैली है और फिर वो वापस डिब्रूगढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ दीपक, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट में नजर आ रही है। इसका आधार ये है मेरे कहने का कि कल यहाँ पे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया, लेकिन वो कहाँ हुआ, वो लखीमपुर में हुआ, गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर, जबकि राजधानी गुवाहाटी है लेकिन वो लखीमपुर में होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। और कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा और वो गुवाहाटी में होगा, कई केंद्रीय नेता भी उसमें मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह के आने की बात है। हालांकि अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, सुबह तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, देर रात तक स्पष्ट होंगी। लेकिन यहाँ पे जो मामला जो है वो चुनावी माहौल बन चुका है, जेएमएम की एंट्री हो चुकी है, बीजेपी इसको अपने लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं मान रही है, और कांग्रेस का कहना है कि वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडी गठबंधन जो है वो एकजुट है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव में कोई ना तो रिश्ता जो है वो परमानेंट रहता है और ना ही दोस्ती है वो परमानेंट रहती है। चलिए ठीक है, नीलज जी तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है असम चुनाव को लेकर। और एक और चीज़ हम सबसे समझना चाहते हैं, क्योंकि नीलज जी कह रहे थे विकास को लेकर, और हेमंत सोरेन जी भी जब इंटरव्यू दे रहे थे नक्षत्र न्यूज़ को, तो उन्होंने कहा कि जहाँ समय विकास नहीं हुआ यहाँ पे ज़रूरत है। मैं आंकड़ा देख रहा था राफिया जी, क्योंकि आप ही से अब रिएक्शन लेंगे। हम जब असम और झारखंड की तुलना करते
करते हैं तो हम देख रहे हैं भाई असम की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए है, झारखंड में 90,000 रुपये, साक्षरता दर असम में देखें तो 73%, झारखंड में 67%, यहाँ पे भी कम, गरीबी यहाँ पे ज़्यादा है, झारखंड 39%, गरीबी यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है 32% मुकाबले हैं। अगर GSDP देखें तो वहाँ पे लगभग 5.5 लाख करोड़ है और यहाँ पे लगभग 4,20,000 करोड़। तो हर मामले में बेहतर स्थिति में असम मुझे दिखता है आंकड़ों में, जो सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं। फिर अभी मौजूदा 10 साल से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार, फिर कौन सा ये अलग विकास करना चाहते हैं जो झारखंड में नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे ले जाके वो अलग दृष्टिकोण में लेके जाएंगे असम को। देखिए, झारखंड में जिस तरीके से जो मॉड्यूल ये ला रहे हैं, क्या मॉड्यूल ला रहे हैं? क्राइम रेट इंक्रीज करने का। अगर आप झारखंड की अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो कल्पना सोरेन जी का क्षेत्र आता है वो टॉप 1 में आता है। झारखंड पुलिस का अगर आप डेटा देखेंगे तो जनवरी 2000 क्षेत्र में तो मुझे याद है, मैं जम्मू ही जाता हूँ जब भी, लगभग 4-5 किलोमीटर की ऐसी सड़क है, वो सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, मतलब वो 5 किलोमीटर सड़क पार करने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे लगते हैं। कल्पना सोरेन जी का विधानसभा क्षेत्र मेरे हाथ में ये डेटा है, इस जगह पे ये असम को ले जाना चाहते हैं। ये स्थान क्या है? झारखंड पुलिस का ये डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 128 दुष्कर्म के केस सिर्फ 1 महीने में हुए हैं। ये ज्यादा दूर नहीं, जनवरी 2006, सिर्फ 1 महीने का ही ये आंकड़ा है। मतलब प्रतिदिन यहाँ पे औसतन 2 से 3 दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते हैं, महिला तस्करी होता है, बालू बेच दिया जाता है। तो शायद यही मॉड्यूल वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे। यहाँ के बच्चों के पास चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, फटे मोजे में विद्यालय जाते, बैठने के लिए डेस्क नहीं है, किताबें नहीं है, अस्पतालों में ताला जड़ा हुआ है, अस्पतालों में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग MBBS डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। 16,162 महिला उत्पीड़न के केस रजिस्टर्ड है, 8,000 में तो धूल फांक रही है। इसके साथ ही साथ महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, लोक सूचना आयोग का गठन नहीं हुआ। तो ये सब जो सिस्टम है ना शीश महल बनाने का, तो असम में ये शीश महल बनाने का जो सपना देख रहे हैं ना, असम की जनता उसको तोड़ के चूर चूर करेंगे। और मुझे हंसी आ रही थी कि मेरे भाई कह रहे थे झारखंड में हमारे भाई, हम भाई है, हम बड़े भाई है, असम में हमारे भाई नहीं है। ये कौन सा बात हुआ? हमारा भाई तो झारखंड में भी भाई है, हमारा भाई तो असम में भी भाई है। तो क्या ऐसा रिश्ता जाता है? मणिपुर में आप लोग बैकआउट जब करते हैं ना सदन के अंदर से, तो वो देखने की आवश्यकता आप लोगों को है। आप लोगों को देखने की आवश्यकता है कि जब रेत के अंदर 50 साल की महिला को गुमला में मार्च में दबा दिया जाता है 17 मार्च को, आप लोगों को देखने की आवश्यकता है जब 3 दिन पहले गुमला के पहाड़ से लोगों को मर्डर करके फेंक दिया जाता है, बेटी को डाइन बिसाही करके। और आप लोगों को आवश्यकता है ये जो हमारा प्रतिषेध अधिनियम 2001 है, डाइन प्रतिषेध अधिनियम, इसको जला देने की आवश्यकता है आप लोगों को। आप लोगों को जरूरत है। और आप लोग जो आपस में गद्दार है ना, आप लोग असम में गद्दारी करने जा रहे हैं, जो असम की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और आप लोग मुंह का खाएंगे। और राजसुमन जी, भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है और हम वहां सरकार बना के प्रगति के पथ में लगातार असम को भी बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इनका जो सपना है, इनका जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम सुशांत दा और अभिराज जी से भी हम रिएक्शन ले लेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं असम चुनाव को लेकर, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार वहां पे डेरा डाले हुए हैं। पहले हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड चुनाव में डेरा डाले हुए थे, अब हेमंत सोरेन डाले हुए हैं। कितना असर डालेंगे इसको समझ लेते हैं। सुशांत दा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे कि भाई असम गरीबी में अच्छा उन्होंने काम किया और झारखंड से बहुत बेहतर स्थिति में है। साक्षरता दर वहाँ बेहतर स्थिति में है, GDP ठीक है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ठीक है। फिर वो जो दावा कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं हेमंत सोरेन वहाँ जाके कि हम आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे, हमारे 10 विधायक होंगे तो इस सरकार को पानी पिलाने का काम करेगा, झुका के रखेगा, वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो रहा? मतलब क्या नहीं हो रहा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का जो बैलेंस जो होते हैं, बैलेंस किससे हो रहे? टी ट्राइब, उनकी कमाई, उनकी मेहनत, वो किन की कहाँ के हैं? ठीक है, उस जगह मुख्यमंत्री को बुला लिया गया है, मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट किया गया कि आइए चुनाव लड़िए। नहीं तो आपको इतनी चिंता है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है झारखंड में, बुला के रोजगार दीजिए।
बुला के जाएंगे क्यों असम में? आपको ये पता नहीं कि असम गवर्नमेंट ने जो, ये 10 साल की नहीं बात कर रहे हैं हम, पीछे चल जाइए। असम गवर्नमेंट में जो ट्राइब है, जो उनको जमीन भी दिए गए हैं। और आपको पता है कि और एक चीज आपको बता दे कि जितने भी वहां पर डॉग्स पाले जाते हैं वो झारखंड और बिहार से ही जाते हैं। हमने बहुत किसी से बात की, क्योंकि एक एक जन का पास 10-10 एकड़ जमीन है। मत सोचिए कि छोटा मोटा जमीन है, 20-20 एकड़ जमीन है। तो वहां तो आज तक जेएमएम और माले की सरकार नहीं बनी, बीजेपी नहीं और बनी, कांग्रेस की जेएमएम रही, माले की और उन्हीं सरकार नहीं सरकारों ने दिया है बनी, उन्हें। जेएमएम माले की सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार बदलाव में जेएमएम और माले बहुत बड़े काम करेंगे। मतलब आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले की देखिए, सरकार जहां बन में जाएगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी भी आपको बता देते, आपके चैनल पैनल के साथ बोल देते, यहीं से बोल देते कि आपको 10 से ऊपर सीट मिलेंगे, 12-13 करीब इनको आ जाएंगे सीट। बस 12-13 आने के बाद और कुछ जरूरत मतलब नहीं आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग क्या देखिए आपको झारखंड दिख रहा है? मुक्ति मोर्चा नहीं आपको बता दें कि जे हमारे झारखंड के चुनाव में भी कॉन्फिडेंस से बोले थे। नहीं, झारखंड में आपका स्टेट है, असम में स्टेट नहीं देखिए, है। असम बाहर नहीं है ज्यादा। अच्छा। असम ऐसा नहीं कि वहां के लोग आना जाना असम बहुत से ज्यादा। नजदीक तो आपका बिहार था, नहीं, जमुई था, नहीं चकाई बिहार सीट देखिए, था, आप लड़ हम लोग लेते। हर समय हम लोग बिहार के, झारखंड लेने में भी बिहार के साथ टकराव हुए थे, ठीक है। लेकिन असम के साथ हम लोग का कोई टकराव नहीं है, हम लोग का बना हुआ है वहां, ठीक है। लेकिन लोगों से जो बात करते हैं, जो देखते हैं ज्यादा, भले फोकस टीवी दूसरा चीज में लगे, लेकिन जो पते चलते हैं कि भाई जो ट्राइब है एक तरफ झुकाव है, और निश्चित तौर पर ये होंगे। झुकाव कहाँ है? हेमंत सोरेन की तरफ जी, आपको बता दें 21 सीटें है ना, 13-14 आप सीट रख ले, ठीक है। ये सीट आएंगे और वहां पर सरकार, और जो सरकार जो चल रही है, सरकार बीजेपी का सरकार कहाँ है? ये तो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, वो भ्रष्टाचार में थे, उसको सीबीआई ईडी दौड़ा रहे थे, उसको मुख्यमंत्री बना दिए। अब वो मुख्यमंत्री है। ऐसे नहीं कि कोई बीजेपी हो, हर जगह बीजेपी यही करते हैं कि जहां जिस स्टेट में छोटा छोटा देखिए ना, 4 को 5 को भी सीट रहने से वो वहां पर सरकार बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? डराओ। आप जो बात रखे ना, एक बात ऑफ द रिकॉर्ड में हो, जो भी उनकी रहना चाहिए, ऐसा जो सरकार आती है उनकी ताकत होना चाहिए कि सब पर कब्जा रहे, बड़े मजबूती से, जिस तरह से बीजेपी कर रही है। हमें लगता है कि असम में चुनाव जो हो रही है, 10 साल की बहुत चल गए, और 1-2% का। और अगर मान लीजिए जो आप आशंका जता रहे हैं, जो संभावना है कि भाई इस बार परिवर्तन होगा, अगर नहीं हुआ तो उस दौरान ईवीएम वाला रोना तो नहीं रोइएगा? नहीं, ईवीएम के रोने की नहीं जरूरत है। देखिए, जो ताकत दिख रही है, परिवर्तन होना है। अभी तक तो राहुल गांधी प्रचार करने गए नहीं, ठीक है। असम को बर्बाद करना है। चलिए, अविराज जी, ठीक है। 15 साल झारखंड चाय बगानों को बेचने नहीं देगी। राफिया जी, जिस तरीके अरे से बेचने के लिए तो है अदानी, बेचने के लिए है अदानी, नीलामी कर दी। बेचने के लिए तो अदानी है, यहाँ पे बेचने के लिए अदानी है, खरीदने के लिए अदानी है। असम में नहीं चलेगा, 2 एजेंट बेचते हैं, नहीं चलेगा। क्यों? असम को आप क्या जानते हैं? अविराज, ठीक है, ठीक है, मैडम, आप क्या जानते हैं असम के बारे में? जिला में कितने, आप कुछ नहीं सुशांत दा, ठीक है राफिया जी। अविराज जी, एक चीज बताइए कि चलिए ठीक है, हम तमाम चीज़ों को समझ भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि असम को लेकर ऐसी स्थिति है, और जो हेमंत सोरेन की नज़र है वहाँ पे आदिवासी समुदाय के ऊपर कि भाई झारखंड से उनका अस्तित्व जुड़ा रहा है भावनात्मक रूप से। आपको लगता है कि जिस जो वहाँ पे आदिवासी समुदाय है, जिनको रोजगार असम सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, सुरक्षा, तमाम चीज़ की सुविधाएं वहाँ मुहैया करवाई जा रही, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करेगी? देखिए, वोट तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वोट करना नहीं करना, देखिए वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन नियत, साफ नियत लेके हमारे दोनों जो वहाँ पे दल हैं, कांग्रेस है और हमारा जो जेएमएम है, दोनों कोई साफ नियत लेके जा रहे हैं, जनता के बीच अपना रोड मैप बता रहे हैं कि हमारा क्या विकास का रोड मैप है और क्या उनको तरक्की के लिए, उनको आसानी के लिए रास्ता देंगे। तो उससे हम यही कामना करते हैं कि बिल्कुल देंगे, लेकिन अब कितना देंगे, क्या देंगे, वो तो भाई पहले से कोई यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, वो तो आपको इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछला 10 साल वहाँ सरकार चला है, तो हम तो यही कामना करेंगे कि बिल्कुल वहाँ की जनता भरोसा करेगी और हमारे दोनों दल पे भरोसा करेगी। हाँ। और हमारे को कामयाबी भी मिलेगा, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और जेएमएम को भी कामयाबी मिलेगी। सीट क्या आएगा नहीं आएगा वो बात का बात है, लेकिन मान लीजिए उनको कुछ मत प्रतिशत भी उनका वहाँ बढ़ता है तो उनके लिए वह भी बहुत बड़ा कामयाबी होगा। सीट आएगा तब तो वो तो बहुत बड़ा कामयाबी होगा। तो हमारे लिए कुछ वहाँ खोने को नहीं है, हम वहाँ पाने के लिए ही जा रहे हैं। हमारे जो दोनों घटक दल हैं
वो वहाँ पाने के लिए जा रहे हैं। विराट जी पाने के लिए तो जाते हैं। नहीं, आपको नहीं ठीक है, लगता कि आप शहर। हेमंत देख सोरेन लीजिए। गए और एक भी सीट नहीं आया, वोट परसेंटेज कम रहा तो उनकी छवि पे सवाल उठेगा? कोई सवाल नहीं उठेगा। हाँ। देखिए, जो मैदान में जाता है, लड़ाई करने जाता है, तो हार जीत बात की बात है। जो लड़ता है उसका तारीफ होता ही है। अगर आप लड़ेंगे नहीं हार के डर से, ये सोचेंगे कि मैं परास्त हो जाऊंगा, मेरे को इतना कम वोट आएगा, वो होगा, तो कभी कोई शुरुआत ही नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी कभी ये इस देश में 2 सीट आता था लोकसभा में। अब जिस तरह का ये बात किया जा रहा है कि मान लीजिए वोट प्रतिशत कम आ जाएगा तो छवि धूमिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो जब 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को आया था तो उस समय उनके नेतृत्व भी यही सोच लेते कि भाई 2 सीट आ गया, अब राजनीति बंद करो, घर बैठ जाओ, नहीं तो इज्जत नहीं बचेगा। तो ऐसे में काम थोड़ी चलता है, मैदान में लड़ना पड़ता है, जगह आप जो कह रहे बनाना हैं उस पड़ता है। बात से हम सहमत हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी आज एवं दोनों अपने तरीके से लड़ रही हैं। हम तो देख रहे हैं भाई, वहाँ अमित शाह रोड शो करके चले आए, नरेंद्र मोदी जी 4-5 रैली करके चले आए, राहुल गांधी अभी तक नजर नहीं आए असम में, प्रियंका जी नजर नहीं आई, और खड़गे साहब गए भी मैनिफेस्टो जारी करने तो राजधानी से 500 किलोमीटर दूर। देखिए, हमारा जो ये बाकी सब दल हैं, तो कांग्रेस में क्या है कि पावर आपको जमीनी स्तर तक बटा हुआ है और हर प्रदेश में अपना एक नेतृत्व है। और बीजेपी का कार्यशैली आप जान ही रहे हैं, 2014 के बाद इनका कोई प्रदेश में एक्का हमारे दुक्का राह तो पे कोई चल मतलब रहे आपको हैं लगता है कि हम अमित 2 से शाह जी आज भी- अनेक हो गए सुनिए, ना, ना, सुनिए, ठीक और है, आज आप- हमारी अरे आप कार्यशैली पे बीच में मत आवाज बोलिए। उठा रहे हैं, बीच में मत हमारे ही राह पे अरे चल रहे हैं ना। बोलने राजनीति दीजिए, में राजनीति करिए, आप लड़िए बोलेंगे चुनाव, कैसे होगा? हमारे राह पे चल रहे हैं, सुशांत खुशी होगा। हुआ। गलत 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 गलत। आज अनेक हो गए ठीक है, और ठीक हमारे है, राह हो पे गए। ईमानदारी के राह पे चलिए। चले ठीक ठीक है, हमें राफेल। खुशी होगी। सुनिए, बात सुनिए। पर आप लोग अरे आप बात जो सुनिए। कोयला चोरी करते सुनिए, हैं, सुनिए। जो बालू चोरी करते हैं, महिला सभ्यता, तस्करी करते देखिए, हैं, इसके सभ्यता साथ ही बनाए साथ रखिए, ना, crime rate सभ्यता को बनाए increase रखिए। करते हैं, गुंडों आपके को समय में संरक्षण कोई नहीं देते बोल हैं, रहा था। आपके नेता तंदूरों को बुनने का राफिया, काम राफिया, करते समय हैं। कोई नहीं बोल रहा था। तो क्या राफिया। मैं गलत सुनूं? हम गलत सुनने वाले में से नहीं है, बोलिएगा, राफिया, गलत राफिया। सुनने वाले में से नहीं है। आप बाद में अरे बोलिएगा, भाई, आपका वाले मौका में आएगा। पूरा आप लोग आपका असम में मौका आएगा। आप लोग असम के चाय आपका बागान से मौका बेटी आएगा। जाते हैं, आप लोग ये आप- झारखंड ये आप दर्शा जो रहे हैं। बना के रखे मुसलमानों का हैं, सबसे शिक्षा बड़ा दर- विरोध। आप शिक्षा दर- दर हर को अपडाउन मुस्लिम का करके विरोध। कितने आप ये- नेता हैं झारखंड सुनिए, जी, सुनिए, आप कितने ये मुस्लिम दर्शा नेता रहे बनाया हैं। आप लोगों ने क्रिश्चियन बताइए। सुशांत होगा, सुशांत कितने होगा। मुस्लिम नेता बनाया है, आप कितनी कार्यशैली मुस्लिम दर्शा रहे नेत्री हैं। प्रवक्ता है एक बताइए, भाजपा की जैसी। एक एक बताइए, काम एक सुशांत बताइए। होगा, सुशांत होगा, ठीक मैं खुद यहाँ बैठी हुई हूँ, सुशांत क्यों होगा। नहीं मिला? एक मैं खुद नेता चुनाव का प्रभारी नाम बन के बताइए, बैठी, एक मैं खुद बताइए, चुनाव प्रभारी बन के बैठी एक चुनाव बताइए। करवाने के लिए। 81 सीट आप में बताइए, के लोग खड़ा किए आप थे तो मुस्लिम के मुस्लिम। हित की बात करते हैं ना, ना, आपके एक हिसाब से कुछ नहीं, आप लोग करते हैं ना, बोलने के लिए कितने नहीं। लोगों ठीक को है। आप सीट बताइए, दिया? आप सुशांत जी, बताइए, सुशांत जी, आप ठीक है सर। बताइए। कितना रोजगार आपको दिया? बता- कितना रोजगार? राज्यसभा अरे भेजा आप भैया, लोगों ने? आप अगर सांस आप भी ले रहे हैं ना, बताइए, आप कितनी अगर शिक्षा सूद भी दी ले आप रहे लोगों ने? हैं, शिक्षा आप दर क्या आज बनाए? नीचे क्यों है? आप क्या आज बनाए रेप देश में? रेस्ट बीजेपी सुशांत होगा, क्या सुशांत बनाए होगा, देश में? सुशांत होगा, बोले राज कोई नहीं। एक जगह तो नाम क्यों है? बताइए। क्यों कल्पना कुछ सोनी बनाया? का? सुमन जी, फिर चलो, चलो, आप आप बोलेगा, आप आप मुझे बोलेगा, बात क्यों करिए। चल रहा है? क्यों आज झारखंड में गरीबी राफिया रेखा जी, है? राफिया जी। क्यों? आपकी गरीबी 15 रेखा साल, क्यों है? आपकी राफिया जी, 15 साल राफिया। रहा। बालू आपका खा 15 गया साल आप रहा। लोग। कोयला के ये खदान शांत को कराइए। आप लोगों ने खोद करके रख दिया। 15 साल आप राफिया जी, राफिया जी, आज आज मैडम, बेटी आपके रो पास रही है। 5 मंत्री। 12 साल की बच्ची का जीभ काट दिया गया, आंख निकाल दिया गया। कितने मंत्री गए? कितने मंत्री गए? गिनवाइए। चलिए, ठीक है, राफिया जी, एक लाख बाबा कीमत का- लगाते हैं राफिया आप जी, लोग। राफिया जी। आपका 1 लाख बेटी की इज्जत का कीमत मौका लगाते मिल जाएगा, हैं। बोलने 1 का। लाख आप लोग अरे बोल बेटी की लीजिएगा, जान बोल की लीजिएगा, कीमत रुक लगाते जाइए। हैं। आपके नहीं जो रुकूंगी। बाबा, आपका आपके बाबा भरोसे तो जो नहीं रेपिस्ट कांड में रुकूंगी। बेल मिला, आप किसके राहुल नाम से? सुमन जी, आप ही बोल दीजिए। राहुल गांधी, राफिया जी, राफिया जी। सुमन जी, आप ही बोल दीजिए। राफिया जी, राफिया जी, आप बोलिए, मैडम, बोलिए, जोर से बोलिए आप। मैडम, सुशांत और होगा। जोर से बोलूंगी कि कान के पर्दे फट एकदम। जाएंगे जब बेटी की बोलिए। बात आएगी, जब जब शिक्षा जिसके- रोजगार राफिया जी, की बात राफिया जी। आएगी, आपके बड़े बड़े कान के नेता, पर्दों को आपके बड़े बड़े फाड़ करके साधु, मानूंगी सब रेपिस्ट और केस में। आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, राफिया जी, पानी सबसे पीजिए। ज्यादा बीजेपी के नेता। सुशांत होगा, सुशांत, पानी नहीं पीजिए ना, कहाँ देखिए, आप- ऐसा ऐसे ही नहीं, गर्मी बढ़ गई है झारखंड में। अभी शांत हो ठीक है। जाइए। सबसे रेपिस्ट में नहीं, बेल राफिया जी, राफिया अगर जी। किसी को मिला तो बीजेपी को आपको एकदम दिल्ली डायरेक्ट से बोल के। भूल गए। सुशांत होगा। दिल्ली हाँ, आईटी बोलिए। का। सर, रिक्वेस्ट है राफिया जी आपसे भी थोड़ा जो संयम सरकार- बरते रहे। फिर सुमन बोलते हैं, जी, फिर सर, मैं- आप बोलेंगे, सरकार- हम लोग कैसे नहीं बोलेंगे? महिला आयोग का गठन नहीं की उस सरकार सुशांत- ने। राफिया जी, थोड़ा राफिया जी, करिए, राफिया। सर। जो सरकार महिला आयोग का नहीं, गठन इसको नहीं लेकर की, हम
पार्टी लोग ने लगातार महिलाओं चर्चा को करते कोई हैं। जगह नहीं दिया। सुशांत तो अच्छा, और आप तो मत ही बोलिए अभिराज जी, जिस पार्टी के अंदर उसकी बहू को इज्जत नहीं भी दिया जाता, चल, मैडम, उस पार्टी के लोग क्या करेंगे? राफिया जी हो गया मैडम। वाह, घरेलू मामला, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं बोले? अभिराज, आप बताइए। अरे पार्टी लालू जी का तो काम है। लालू जी ने खुद बीजेपी आप स्तर मत लालू जी गिराइए सुनिए, डिबेट का। लालू जी ने खुद ठीक। बोला था अपनी बेटी का नाम मीशा भारती क्यों रखा था? हो गया, लंबी कहानी मैडम। फिर आप ठीक है, आप लोग जो आरजेडी चारा को भी नहीं छोड़ी, पशुओं के खाने को नहीं छोड़ी। ठीक है राफिया जी हो गया मैडम। अनाज के बारे में क्या राफिया जी आप चारा घोटाला के बारे में कुछ नहीं राफिया जी हो जानते। गया। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, थोड़ा पढ़ के आइए। अरे ठीक है मैडम। आपको तो ये भी नहीं पता है कि राफिया आपका जी। एक गठबंधन का साथी जेडीयू आपके खिलाफ मणिपुर और अरुणाचल ठीक है में सर, चुनाव हो गया वो आपकी नहीं है, हाँ। आपके इंडिया अलायंस के अरे बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, चिंता कौन सी का है? आप लोग आपस बीजेपी में के पास नहीं चुनाव करते आयोग आपको तो हैं। ये भी नहीं आप मालूम लोग है, झारखंड की सत्ता के सुनिए, साथ क्या आपको तो बता ये भी रही नहीं है? मालूम है कि चारा घोटाला सही मायने में क्या था। चलिए, आप ठीक है, क्या अभी उंगली राज- उठाइएगा चारा घोटाला पे? आइए मेन टॉपिक में आइए। सुशांत बीजेपी दा हार गई। राफिया जी हम लोग आप चर्चा कर रहे थे हमारे- असम को लेकर। आप मुंह की खा रहे हैं। आप मुद्दा चले ठीक है, को असम को divert लेकर कर रहे हम हैं लोग और चर्चा- कुछ नहीं कर रहे हैं। अभिराज जी आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है जो आप कह रहे थे। जाइए। आप डाइवर्ट बोलेंगे, ठीक है, ट्रैक अभिराज जी, अभिराज जी। जब आप हारते हैं, बीच में आए, गेम खराब हो हम जाता ट्रैक पर है। हैं। अब हो गया राफिया जी, अब हो गया। पानी पीजिए ना, कहाँ अभी गला उला सूख जाएगा मैं फिर तो बेकार में। चुपचाप अपना अभिराज जी आप अपना कंटिन्यू मेरे से कीजिए जो बोले आप कह थे रहे वो थे। मैं बोल रहा था। हाँ आप कंटिन्यू देख लीजिए सर, ये हमारा जो अधिकार है वो तो लड़ेगा। इनका कहना है गद्दार का कोई एक लाइन में स्पष्ट जवाब है। इनके गठबंधन के साथ ही जेडीयू भी लड़ चुके हैं, तो वो दूसरे पे उंगली मत उठाएं। महाराष्ट्र में इनका शिवसेना के साथ जब एक साथ अलायंस चलता था 2014 तक, बहुत से प्रदेशों में शिवसेना भी अलग लड़ती थी चुनाव। तो वो सब बात छोड़ दें, वो सब बचकाना बातें हैं। वो चुनाव लड़ने दिया जाए। जहां तक बात है कार्यशैली का, विकास का, तो आज मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूं। प्रभात खबर में ये खबर छपा है, जो बराबर हमारे मुख्यमंत्री जी पे उंगली उठाया जा रहा है कि प्रदेश का ये नेतृत्व ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ लीजिए। हमारी बहन जो बैठी हैं उनको मैं बोल देना चाहता हूं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग ने जारी की राजकोषीय सूचांक 2026। बेहतर वित्तीय अनुशासन से झारखंड टॉप 10 में, और टॉप 10 में भी किस नंबर पे है? तीसरा नंबर पे। झारखंड से पहले उड़ीसा है और गोवा है, और तीसरे नंबर पे हमारा झारखंड प्रदेश है। अब बताइए, ये पिछले 5 साल से भी हमारा हेमंत सोरेन जी का सरकार है। ऐसा तो है नहीं कि ये बोल के निकल जाएंगे कि ये सब हमारा दिया हुआ है, पिछली सरकारों का दिया हुआ है। अरे भाई, पिछला 5 साल हमारा ही राज था। रेप के मामले में रांची सुन लीजिए, है, राजधानी है। अरे सुन लीजिए, आपका बीच में ये भी बोलने की बताइए, आदत बहुत राफिया खराब है। हो टॉप गया। 1 में सुन लीजिए। रेप के मामले में है, दुष्कर्म के मामले में है। बात सुन लीजिए थोड़ी सी भी पहले। इंसानियत नहीं है क्या? इंसानियत तो थोड़ी ये रिपोर्ट इंसानियत नहीं ये है? रिपोर्ट दिया। क्या ये रिपोर्ट नहीं दिया। झारखंड जल रहा है। ये रिपोर्ट कैसे आया? ये रिपोर्ट कैसे आया? अभिराज जी बेशरम है। बेशरम नहीं है, ये रिपोर्ट कैसे आया? और ये अभिराज कांग्रेस जी। है, सुन लो, ये कांग्रेस का जमाना नहीं जो मेरे ऊपर चिल्लाओगे। आप चिल्ला ठीक रहे है? हैं, बीच मोदी में का आप बोल जमाना रहे हैं। है, मोदी का जमाना। मोदी का मोदी का क्या जमाना? मोदी का जमाना। मोदी का जमाना, मोदी का जमाना यही है। मोदी कहते हैं मुसलमान को मत करना मेरे ऊपर। राफिया जी। क्यों बोल रहे हैं? राफिया जी यही राफिया जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये तुम्हारा चरित्र कोई दिखता चरित्र है। नहीं है। आप ये देखिए, चरित्र आप कि बीच में क्यों टीवी बोल रहे में हैं? एक महिला के ऊपर चिल्लाते होगे तो राफिया जी। आपके अंदर कोई नहीं चिल्ला राफिया रहा। जी। क्या कांड आप करते एक होगे? प्रवक्ता के नाते क्या यहाँ क्या बैठे कांड हैं। करते होगे? क्या क्या कांड करते होगे ऑफ कैमरा? आप एक प्रवक्ता के नाते यहाँ दिखाता बैठे है हैं। अभिराज जी। आप एक चरित्र प्रवक्ता के नाते दिखाता यहाँ है। बैठे हैं। राफिया जी, राफिया जी। चरित्र तो दिखता है राफिया जी, RJD का। आप एक व्यक्तिगत और नहीं। आप दिखा रहे हैं जिसको तमीज नहीं है, Short क्योंकि target मत RJD बनिए। में संस्कार नहीं। शॉर्ट टेम्पर कौन है वो दिख रहा है। टेम्पर आप नहीं मेरे बोला ऊपर मैंने, चिल्लाएंगे, टारगेट मत बनिए। अभिराज, चुप अभिराज। रहोगे। मैं महिला हूँ, चुप मेरे ऊपर रहेंगे। चिल्लाइए मत। आप एक मैं प्रवक्ता के याद नाते यहाँ दिलाती बैठे हूँ, हैं। एक प्रवक्ता के नाते भी बोलती हूँ, आपके मेरे ऊपर कोई ऊपर बदतमीजी नहीं कर रहा। मेरे ऊपर चिल्लाने की राफिया जी, राफिया जी। हिम्मत नहीं करिएगा। राफिया जी, राफिया जी। आपको सुनना पड़ेगा। क्यों बोलेंगे आप बीच में? सुनना पड़ेगा। आप बीच में क्यों बोलेंगे? राफिया जी। आप अपने समय में बोलिए। सुनूंगी। अभिराज जी। मैं नहीं सुनूंगी।
अब हम आवाज ना अब आवाज डाउन करवा देंगे सर। राफिया जी अब आवाज डाउन करवा देंगे मैडम, व्यक्तिगत मत लीजिए। आप गलत बोलेंगे और मैं सुनूंगी। राफिया जी, आपके पास कंटेंट नहीं है क्या? कंटेंट नहीं है क्या? बोलिएगा। अभिराज जी अब समय की कमी है सर, समय की कमी है, लेकिन एक रिएक्शन लेकर खत्म करेंगे, ठीक है? आपका मौका गलत है क्या? बोलिएगा, आप जवाब सुनिए पहले। राफिया जी बोलने दीजिए ना, एक फिर सत्ता में आप हैं झारखंड में, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो जवाब सुन लीजिए मैडम। गोल मटोल लड्डू बनाने राफिया जी जवाब सुन लीजिए ना, सत्ता में, ठीक है? जवाब तो चलिए ठीक है, बोलिए, अब कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद मुखर्जी साहब के पास जाकर खत्म करेंगे। देखिए सर, ये रिपोर्ट नीति आयोग का आया है। तो ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, अगर विकास हो रहा है तो चौमुखी विकास हो रहा है ना, केवल एक क्षेत्र में। ऐसा तो नहीं है कि एक क्षेत्र से ये विकास हो सकता है, सभी महीने में प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और पुलिस का जहाँ कार्यशैली पे ये सवाल उठा रही है और रेप पे सवाल उठा रही है, तो ठीक है, कोई घटना घट गया, लेकिन आप उसका देखिए कि उसमें कार्रवाई और न्याय के लिए कितना पुलिस तत्पर है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जिस मामले को लेकर वो कह रही हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, पूरा हजारीबाग। अच्छा सुनिए सर, अभी यही महीना की बात है, 7 मार्च को हमारा एक रेस्टोरेंट पे फायरिंग हुआ था, जिसमें एक रेस्टोरेंट का कर्मी का मृत्यु हो गया था, टीटोस रेस्टोरेंट। आज आप प्रभात खबर ही उठा करके देख लीजिए, उसमें जो शूटर था उसका गिरफ्तारी हो गया था बाद में। तो ठीक है, आज 7 तारीख का घटना था, आज आपको 30 मार्च है, कामयाबी मिला ना, पुलिस लगी हुई है। रेप का जो घटना है 2 दिन पहले का घटना है, ठीक है, पुलिस लगी हुई है, काम कर रही है, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है कि मैं काम नहीं करूंगा या न्याय नहीं मिलेगा, सब कोई लगा हुआ है। हमारे राजद के तरफ से भी, हमारे युवा राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रंजन यादव जी, वो जाकर के पीड़ित परिवार से कल मुलाकात करने का काम किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि उनको न्याय मिलेगा। तो और पुलिस का कार्यशैली पे सवाल मत उठाएं, पुलिस के लिए सरकार काम कर रही है। अभी हाल में ही 1400 गाड़ियां दिया गया है पुलिस विभाग को, जिसमें 800 हमारे जो 4 चक्का गाड़ी है, 4 व्हीलर है, वो दिया गया है, और 600 मोटरसाइकिल दिया गया है। तो सरकार तत्पर है कि हमारा जो सरकार के सभी अंग हैं वो अच्छे रूप से, सुचारू रूप से काम कर सके, किसी ने रोका नहीं है, और विकास हो रहा है। ये नीति आयोग बोल रहा है, तीसरा नंबर पे झारखंड ऐसे ही थोड़ी आ गया हवा में। चलिए ठीक है, झारखंड, मुखर्जी साहब ये तो अपना नीति आयोग का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे झारखंड पीछे है। खैर वो राज्य सरकार अपने तरीके से उसको दुरुस्त करेगी। हम असम चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, हम बार बार यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे डैमेज करेगी, कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? बीच का रास्ता तो निकल नहीं सकता, किसी न किसी पार्टी को, किसी न किसी गठबंधन को तो डैमेज करेगी। देखिए, जिस वोट जो इधर उधर शिफ्टिंग थी, देखिए कुछ तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से भी आएंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, बीजेपी से आएंगे, दोनों को मिला के इनकी जो आएंगे प्रतिशत जो वोट आएंगे, इसमें सीट इनके पॉजिटिव रहेंगे। और एक किसी भी पार्टी का अगर 10 से 12 सीट आ जाते हैं तो उस स्टेट में, बहुत बड़े स्टेट नहीं है, उस स्टेट में निश्चित सरकार बनाने में दिक्कतें कम आएगी। हमें लगता है कि असम के जनता 10 साल में काम देख लिए हैं, क्योंकि एक भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को लेके 10 साल चले हैं, तो देख लिए, वो बीजेपी का देन है। जहां जहां भ्रष्टाचार करो, बंगाल में भी नहीं देखे, ऐसा भ्रष्टाचार को ले आया, बोलते ही मुख्यमंत्री है, बताइए। इस तरह से हमें लगता है कि असम में जीत होगी, और हम लोग फिर पैनल में बैठेंगे, तीनों को बुलाइएगा, हम लोग निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, राफिया जी एक रिएक्शन बहुत 10 सेकंड में। बीजेपी आ रही है असम में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि जो असम की जनता जागरूक है, वो जानती है कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, कौन गद्दार है आपस में भी और जनता के लिए भी, और कौन वहां पे जनता की सेवा करेगा, सेवा भाव से वहां पे जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी, और इन दोनों को भी मैं लड्डू लाके यहाँ खिलाऊंगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का, आप जुड़े और अपना कीमती समय दिया, अपना पक्ष रखा, लेकिन उम्मीद भी है और भरोसा भी है आने वाले समय में जनता अपने हिसाब से चुनेगी और मताधिकार का प्रयोग करेगी। टू द पॉइंट में बिल्कुल बस इतना है।